नमस्कार भाई दोस्तों। आपको सुनकर हैरानी होगी क्यों सिखों से ऐसी अपील की जा रही है। 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने देखे वो वीडियो? उससे पहले एक बात बताओ, किसी ने निक्का जेलदार 4 फिल्म देखी है क्या? कोई अजवा बुजवा कौन है हीरोइन वो है उसमें? कभी किसी ने देखी वो फिल्म? देखिए तो बताना, बीच में बताएंगे उसका। उस फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जिसके ऊपर आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। चलो ठीक है, जो भी चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, गोबर खारिया क्या हो गया? वो सिखों से अपील कर रहा है कि भारतीय सेना में भर्ती हो जाओ, भारतीय सेना में सिख भर्ती हो जाओ। क्यों कर रहा है अपील? क्योंकि आका ने हुक्म दिया। एक वीडियो और वायरल हो रहा है अगर आपने देखा हो तो। वो कौन है? बागेश्वर बुगेश्वर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। सिख उसको सलूट मार रहे हैं आर्मी की ड्रेस में। किसने परमिशन दी बाबाओं को सलूट मारने की? बाबाओं को कब से सलूट मारने लगी सेना? लेकिन सिख रेजिमेंट की ड्रेस है और सलूट मार रहे हैं, उसके बैठ के उसके प्रवचन सुन रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हो कि भारतीय सेना में भर्ती हो जाओ ताकि तुम ये नौटंकी कर सको। ये देखो जी, ये सिख नहीं है तो हिंदू ही है। ये नौटंकी यहां से शुरू हो रही है। हाँ, मुबारक हो भाई, जगत सेठ ने सरेंडर कर दिया है अमेरिका कोर्ट के अंदर। हाँ जी, अडानी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका कोर्ट के अंदर। अंबानी ने भी कर दिया। अब कहोगे अंबानी पे तो कोई केस ही नहीं था। अंबानी पार्टनर बन गया भाई ट्रंप का। ट्रंप का पार्टनर बन गया। मोगली से दूर हो गए दोनों सेठ। अब मोगली से दोनों सेठ दूर हो गए तो समझ सकते हो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो अंध भक्त तो संभल जाना। अडानी तो शायद बच जाए। अडानी बोल रहा है अभी केस मत चलाओ, बातचीत करते हैं। बातचीत का मतलब होता है कुछ ले देगा, पेंडा छोड़ दो मेरा। मुबारक हो, डॉलर 92 पार हो गया, 92 के क्रॉस हो गया। बताया था फरवरी में शतक मार देगा। मारेगा, आराम से मारेगा। अभी तो क्यों और पैसे भरने पड़ेंगे अभी अमेरिका में, वो भरेंगे। क्या करें? एक बार इसको क्या हो गया भाई, अपने इसको गोबरे को समझाओ यार, ये कैसे सिखों का इतना फेवर लेने लगा? उपजाऊ जमीन है, फिर क्या मतलब? उसको तो जॉब की में होता है। दोस्तों इंडियन आर्मी ने एक अपील जारी करी है सिख युवकों से कि आप आइए और आप सिख रेजिमेंट को ज्वाइन करिए। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि सिख रेजिमेंट बहुत मानी जानी रेजिमेंट है। वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। बहुत जबरदस्त। मैंने तो एक्सरसाइजेस में आई हैव बीन with the Sikh regiment troops and also with the Sikh light infantry. जबरदस्त, no doubt about it. एक वॉरियर स्पिरिट होती है ना, एक वॉरियर स्पिरिट होती है, एक अंदर से होता है, डीएनए में होता है। वो है यार, ये मानना पड़ेगा। दिस आई एडमिट एंड एवरीबडी इन द आर्मी एडमिट्स। बड़ा धीरे 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 सिख युवकों ने ज्वाइन करना कम कर दिया है। दोस्तों उसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो सिख हैं वो नहीं ज्वाइन करना चाहते, वो ज्यादातर विदेश जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ड्रग प्रॉब्लम है। ड्रग प्रॉब्लम दोस्तों सिर्फ पंजाब में नहीं है, ड्रग प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में भी है, ड्रग प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। ड्रग प्रॉब्लम हर जगह है। लोग कहते नहीं साहब कि जो सिख युवक हैं वो ज्यादातर कनाडा यूके में जाना चाहते हैं। क्यों? आंध्र प्रदेश से नहीं जाते, उत्तर प्रदेश से नहीं जाते, जाते तो हर स्टेट से हैं यार। तो ये क्या लॉजिक है? मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं। ऐसा है, इसके 2-3 कारण सुन लो। इनको चाहिए गुलाम, मानसिक गुलाम। वो भी खास करके सिख बच्चे चाहिए, सिख बच्चों को, ताकि मानसिक गुलाम बनाया जा सके। वो मानसिक गुलाम चाहिए। हैं? क्यों चाहिए? ये देख लो, आप तस्वीरों में देख सकते हो, बागेश्वर के उसमें बैठे हुए हैं। वीडियो देख सकते हो आप। किसी को चाहिए तो उसको सलूट मार रहे हैं जाकर एक पाखंडी को। जो केस अमृतपाल सिंह के ऊपर है, वैसा ही केस इंजीनियर राशिद के ऊपर है। राशिद को पैरोल मिल गई फरवरी में संसद सत्र अटेंड करने की। अमृतपाल को मिली क्या? अगर अमृतपाल खालिस्तान की मांग कर रहा था, उसके ऊपर एनएसए लगा, तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर भी एनएसए लगा दो, फिर बराबर में पता लग जाएगा। हाँ भाई, एक जैसा कानून है, लग जाएगा पता तुम्हारे को। लेकिन नहीं होगा ये, हमारे को पता है इस चीज का। आ रहा है डॉन टू साहब, आ रहा है, फैसला करेगा तुम्हारा, ढंग से करेगा। अभी तो अडानी अंबानी ने दूरी बनाई है, धीरे धीरे करके सभी दूरी बनाएंगे मोगली से। फिर मोगली एक अकेला सब पे भारी वाली कहानी फिर तुम सुनाना, लोगों को पता लगेगा। जिनके दम पर आज तक इतना उछल रहा था ना, उन्हीं ने कल्याण कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम तमिलनाडु का जो एमके स्टालिन है, उसके खिलाफ मोर्चा कब खोल रहे हो बताओ? उसके खिलाफ मोर्चा तो खोलना चाहिए आप लोगों को। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा यहाँ हिंदी के लिए कोई जगह नहीं,
जगह ना थी, ना है, ना रहेगी हिंदी के लिए। फिर बताओ चिंटू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? अगला हिंदी को, हिंदी फिल्मों को मान्यता नहीं दे रहा, बोल रहा है यहाँ कोई जगह नहीं भाई हिंदी हिंदी के लिए। फिर कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई ये बताओ? स्टालिन का विरोध शुरू कर दो भाई। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के एक ताजा बयान ने तमिलनाडु में हिंदी भाषा पर चल रही बहस को एक बार फिर हवा दे दी। हवा क्या दे दी? अगले तो खुल के बोलते हैं भाई, ये तो हमारे वाले ही हैं जो सस्ते चलम बात चल गोजे जो इनके इसमें फंस जाते हैं। एक नाम बोला था मैंने शुरुआत में, निक्का जेलदार 4। उसमें हीरोइन है ना, शराब पी के अपने घर वाले को, अपने पति को ब्रो बोलती है। ये किया जा रहा है आप लोगों के साथ, ब्रो भाई। पति को भाई बोलता है कोई? वो भाई बोलती है शराब पी के। कोई पति शराब पी के अपनी पत्नी को बहन बोलता है कभी? दिखाया जा रहा है, यही चीजें सीखते हैं, ये नचार है, भांड है, लगा दिए गए हैं काम पे। तुम ऐसा ऐसा करो, बस ऐसी एक्टिंग करनी, जैसे ये गोबर खाड़िया एक्टिंग कर रहा है। नहीं आना चाहिए, सिख वॉरियर होते हैं, फलान होता है, ढिमकान होता है? गौतम अडानी और उनके भतीजे ने धोखाधड़ी के आरोपों के 14 महीने बाद अमेरिकी अदालत में पहली याचिका दायर की। हो गया काम। ये तो सब तो चलता रहता है, लेकिन हमारे को ये देखना है ये किस सेनाधिकारी के आदेश पर सिखों को आर्मी की ड्रेस के अंदर ढोंगी बाबा के उसमें दरबार में भेजा गया है। अगर यही सिख ये हिंदू राष्ट्र वाले के पास चले गए, अगर यही सिख उस खालिस्तान वाले के पास चले जाते, फिर कहते तुम सेना में आ जाओ? कहते क्या सेना में आ जाओ? नहीं कहते। दोनों के ऊपर बराबर केस होना चाहिए। जो खालिस्तान की मांग कर रहा है उसके ऊपर एनएसए है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले पर भी एनएसए होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बता देना। ये क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जो सिख लड़कियां हैं वो कोर लगाते समय ना कतराने लगी, हमने नाम के पीछे कोर नहीं लगाती। पता कर लो, पता लग जाएगा आपको। नहीं लगाती कोर। सिंह वो सिंह नहीं लगाते अपने नाम के पीछे। अपने आप को सोचते कहीं हमारे को ना पढ़ना समझ ले, इसलिए दूरी बनाई जा रही है ये। अब तुम्हारे को ना तसल्ली से नचाया जाएगा, तुम्हारी समझ में भी नहीं आने दिया जाएगा। और आज तो वैसे भी कौन सा दिन है सबको पता है, आज कहां पर क्या क्या होगा। 3000 हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिका के अंदर। दिखाओगे क्या न्यूज के अंदर? दिखाना जरूर, क्यों गिरफ्तार किया है ये भी दिखाना जरूर। तुम मोगली के चक्कर में वहां पर जो कर रहे थे ना, वहां पर डोन टू साहब पहले आ जाओ, तुम्हारा मैं मनवाता हूं, तुम कौन सा दिवस मनाते हो। वो दिवस मनवा दिया 3000 का, और हथकड़ी बेड़ियां उनको लग चुकी हैं। अब वो जहाज में बैठ कर आएंगे, जहाज में बैठ कर आएंगे, उनका दिल्ली स्वागत करना भाई, नारे लगाना जोर से, भारत माता की जय बोल के नारे लगाना। लगवाएगा तुम्हारे नारे, अभी तो वो शुरू होया है। अभी तो सिक्कों को बुला रहा है वो, आ जाओ भाई अपने हक ले लो, हक ले लो। अभी तो दे रहे हैं, फिर बाद में पछताओगे। और पछताने का काम तुम करोगे। ये अपील कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, बताओ। बोला मैं तो सिखों को बहुत अच्छा मानता हूँ, गोबर खारिया बोल रहा है। कब से मानने लगा भाई? अभी तक तो तू खालिस्तान खालिस्तान का राग अलापता था, अब तेरे को सिख चाहिए। क्या करोगे इन खालिस्तानियों का? रहने दो ना इनको साइड में, करने दो अपना जो कर रहे हैं ये, तुम अपना करते रहो। अच्छी बात तो यही है, इन नचारों को ना अपना हीरो हीरोइन मानना छोड़ दो। असली हीरो ना जथेदार भाई जगतार सिंह आवारा है, असली हीरो से जसवंत सिंह खालड़ा है, दीप सिद्धू है, ये हैं आपके हीरो जिनको आप छोड़ चुके हो, भूल चुके हो। और आज 26 जनवरी है, दीप सिद्धू को याद जरूर कर लेना, इतना कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को तकलीफ हुई थी ना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।